हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ 2026 की तैयारी करने वाले प्रतियोगी सुदर्शन चक्र बैच का टास्क नंबर 13 का सलूशन करेंगे और टॉपिक है स्थानीय शासन और संवैधानिक संस्थाएं। तो आइए करते हैं इसका सलूशन। क्वेश्चंस काफी अच्छे लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान यानी वॉलंटरी प्रोविजंस लिए गए हैं? यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पहला है ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा का गठन ये आपका मैंडेटरी या कंपलसरी प्रोविजन है, ये गलत हो गया, वॉलंटरी नहीं है। पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, ये आपका वॉलंटरी प्रोविजन है। और पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये भी वॉलंटरी है। 21 वर्ष की आयु में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार, ये आपका कंपलसरी में आता है, कंपलसरी प्रोविजन। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो गया। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। पीसीएस 2022 में ये पूछा गया था। आप देखो यहाँ पे 4 समितियां दी गई हैं और उनके गठन वर्ष बताने हैं आपको। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1986 में। बलवंत राय मेहता 1957 में ये। जी.वी.के. राव समिति, ये आपकी 1985 में। और अशोक मेहता समिति, ये आपकी 1977 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2431, 2431, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, यह आपका सही हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में संवैधानिक संस्थाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 315 ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है। 280 ये वित्त आयोग से, 324 ये आपका निर्वाचन आयोग से और 148 ये आपका कैग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पर 4 संस्थाएं दी गई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग है, ये आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये क्या है? वैधानिक निकाय, ना कि संवैधानिक, वैधानिक निकाय। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2015 में पूछा गया था। कैग का वेतन और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, करेक्ट है ये। कैग पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। वह स्थानीय निकायों के खातों का भी अनिवार्य रूप से ऑडिट करता है, ये गलत है। स्थानीय निकायों का ये ऑडिट नहीं करता है, ये राज्य विधानमंडल इसका कानून बनाता है और ये कैग से अनुरोध कर सकता है ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस, पीसीएस प्री और मेंस, आरओ प्री और मेंस, इन दोनों के बैच एक्टिव है। इसके अलावा इलाहाबाद आरओ और आपका निबंध बैच भी एक्टिव है। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर सारे बैच की आपको डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर दिया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। भारत सरकार अधिनियम ये 1919 में आया था। इसमें देखो एक आपका हिंट मिल गया, ये 1919 वाला, ये ईयर पता है। लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव ये कब आया था? ये आया था 1870 में।
लॉर्ड रिपन का संकल्प ये आया था 1882 में। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। और रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन का गठन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो सबसे पहले आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं और उन्हें समान वेतन मिलता है। करेक्ट है ये। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, ये भी राइट है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाएगा। गलत क्यों है? कार्यकाल संविधान में नहीं बल्कि चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के तहत निर्धारित किया गया है। तो ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए गलत हो गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवा है, भारत का वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने की उपायों की सिफारिश करता है। करेक्ट है ये। और 73वें संविधान संशोधन ने केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यों का विस्तार किया, भी राइट हो जाएगा। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, दोनों सेम चीज है। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में स्थानीय निकाय दिए गए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद है। राज्य वित्त आयोग इसका गठन किस अनुच्छेद में आता है? 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग इसका आता है आपका 243 के में। और जिला योजना समिति डीपीसी आपकी आती है 243 जेड डी में। और महानगर योजना समिति एमपीसी ये 243 जेड ई में। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चुनाव सुधारों से संबंधित आपको बताना है। घटनाओं को उनके लागू होने पे पहली बार या उपयोग किए जाने के वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध करें। यूपीएससी प्रीलिम 2019 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो वीवीपैट ये वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल इसका उपयोग कब किया गया था? तो ये पहली बार उपयोग हुआ था इसका नागालैंड के उपचुनाव में 2013 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नागालैंड के उपचुनाव में नोटा का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश ये कब दिया गया था? 2013 में ही दिया गया था ये। ईवीएम का पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव पूरे राज्य में उपयोग किया गया था। तो ये पहली बार पूरे राज्य में प्रयोग किया गया था गोवा में किया गया था। कब? 1999 में। और चुनावी बॉन्ड योजना शुरुआत की गई थी, ये अभी हाल ही में आई थी 2018 में। तो अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ए पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से रिलेटेड पूछा गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर केवल तभी हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के बाद राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दी हो। करेक्ट है ये। और संविधान में यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। करेक्ट है ये। और यूपीएससी के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे तीनों राइट हो जाएंगे। तो डी पार्ट आपका राइट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महानगर योजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया? अभी हमने देखा था 243 जेड ई। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक आयोगों की स्थापना या संवैधानिक दर्जा मिलने के कालानुक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करें। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2020 में पूछा गया था। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये आपका आया था 7वें संशोधन 1956 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ये पृथक आयोग बनाया गया था। ये कब बना था? 89वें संशोधन 2003 में, 89वें संशोधन के द्वारा। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ये 102वें संविधान संशोधन में 2018 में। और जीएसटी आई थी आपकी, ये जीएसटी आपका 101वें संविधान संशोधन 2016 में। और ये 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। अब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यहाँ पर देखो पहला राइट है और दूसरा गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भाग नहीं लेता है, ना ही वो वोट डाल सकता है, केवल कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। पहला यहाँ पे यानी कथन राइट है और कारण रॉन्ग हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। पेशा, ये पंचायत अधिनियम क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के उद्देश्यों के संबंध में बताना है। इसका उद्देश्य संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूची 5 तक विस्तार किया गया है। करेक्ट है ये। और ये ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व और भूमि अधिग्रहण को रोकने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी राइट है। और ये अधिनियम 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर भी लागू होता है। तो ये 6वीं पर नहीं लागू होता है। 6वीं अनुसूची में कौन कौन है? असम है आपका, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, जिन पर लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा वाला आपका गलत हो गया, पहला दूसरा करेक्ट है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो भाग दिए गए हैं, उससे संबंधित आपके विषय दिए गए हैं। यूपीपीसीएस 2017 में ये पूछा गया था। भाग 9 में पंचायतें आती हैं। भाग 9A में आपका आता है नगर पालिका। भाग 14 में आता है आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं और 15 में निर्वाचन आयोग। यहाँ पे 2 3 4 1 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां है भारत में नगर निगमों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको ईयर पता होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कलकत्ता नगर निगम, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1726 में। मद्रास नगर निगम की 1687-88 में, बहुत पहले। बॉम्बे नगर निगम की स्थापना ये आपकी 1726 में ही हुई थी कलकत्ता के साथ में। और दिल्ली नगर निगम की स्थापना ये आजादी के बाद 1958 में। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा लीजिए इसमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 2 1 3 4 बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। किसी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये 5वीं अनुसूची के तहत किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची के तहत ये एरिया घोषित किया जा सकता है। छावनी बोर्ड कंटोनमेंट बोर्ड के संदर्भ में बताना है। इसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये एक विधेयक लाया गया था 2006 में, कंटोनमेंट एक्ट, उसके विधायी अधिनियम के द्वारा ये वैधानिक निकाय बनाया गया था। तो पहला गलत है। इसमें आंशिक रूप से निर्वाचन और आंशिक रूप से निर्वाचन नामांकित सदस्य होते हैं, करेक्ट है। और स्टेशन का सैन्य अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर, कमांडिंग, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, करेक्ट। दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला रॉन्ग है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी लोक सेवा समिति पीएसी के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, करेक्ट है ये। और सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति को रिपोर्ट की जांच करने में सहायता, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले राज्यों को उनके लागू वर्ष के अनुसार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो आपको करना है, इनके ईयर पता होने चाहिए। सबसे पहले व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान में 1959 में, फिर आंध्र प्रदेश में 1959 में ही, इसके बाद आया था ये, बाद में लागू हुआ था राजस्थान के। महाराष्ट्र में ये आपका आया था 1961 में और गुजरात में 1960 में। तो यहाँ पर 1 2 4 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के संबंध में बताने हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2010 में पूछा गया था। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये आपका करेक्ट है। वो राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। तो ये भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो गया। इसका कार्य अटॉर्नी जनरल की तरह होता है, वो भी भाग लेता है और वो संसद में भाग लेता है और मतदान नहीं कर सकता है। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो इसका कार्यकाल संविधान में तय नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। तो राज्यपाल चाहेगा तब तक रहेगा।
इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए, करेक्ट है। पहला और चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निर्वाचन सुधारों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन यानी स्टेटमेंट आपको मैचिंग कराने हैं। सूची 1 में समिति का उद्देश्य दिया गया, सूची 2 में अध्यक्ष दिए गए हैं। चुनाव में राज्य वित्त पोषण जो होता है वो आपका, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये थे आपके इंद्रजीत गुप्ता। राजनीति का अपराधीकरण ये किया था NN बोहरा ने। उसके बाद में कानूनी चुनाव कानूनों में संशोधन ये किया था तारकुंडे समिति द्वारा, और चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाना TN सेशन द्वारा। तो यहाँ पर 3, 2, 4, 1 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, करेक्ट है ये। और सदस्यों की योग्यता संविधान में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है और संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। तो संसद इसमें बदलाव कर सकती है, ये वाला आपका राइट गलत हो गया। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 26 नंबर है, संविधान संशोधनों के पारित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 2016 में पूछा गया था। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी नहीं दी गई थी, केवल ये NCVC का संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज, सहकारी समितियां और NCSC और NCST का विभाजन, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखो NCVC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपको, ये तो आपका आया था 1993 में। NCVC आपका आया था 2018 में, और उसके बाद में ये आया था 2011 में, और जो 89वां संविधान संशोधन था वो 2003 में आया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये आप प्रोवाइड कराता है राष्ट्रपति को, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और 28 है, GST काउंसिल के संदर्भ में ये अनुच्छेद 279 के एक के तहत एक संवैधानिक निकाय है, तो ये वाला आपका राइट है। और इसके निर्णयों में केंद्र सरकार का वोटिंग या वेटेज 1/3 होता है, करेक्ट है। राज्य सरकारों का कुल वोटिंग वेटेज 2/3 होता है, करेक्ट है ये। कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 50% बहुमत से लिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। 3/4 यानी 75% बहुमत से इसमें लिया जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मुख्य चुनाव आयोगों CEC को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले से बात की। और प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था। TS सेशन ये आपके बने थे 1990 से 96 के बीच में। सुकुमार सेन ये पहली बार बनाए गए थे 1950 से 58 के बीच में, इनका कार्यकाल रहता है। सुनील अरोरा ये आते हैं, ये तो बाद में आते हैं 2018 से 21 के बीच में। और YS कुरैशी ये आते हैं 2010 से 12 में। तो ये सारे ईयर आपको कंठस्थ होने चाहिए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रूप में पता होने चाहिए। यहाँ पे 2, 1, 4, 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, संवैधानिक संशोधन देखेंगे। इसमें 74वें संवैधानिक संशोधन, ये नगर पालिका अधिनियम बना था। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, 2013 में पूछा गया था। देखो इसमें कौन सी कमेटी अनिवार्य है, ये आपको समिति अनिवार्य है ये बताना है। तो यहाँ पर देखो वार्ड कमेटी ये अनिवार्य है, जिला योजना समिति ये भी, महानगर योजना समिति ये भी अनिवार्य, राज्य योजना आयोग ये नहीं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो जिला योजना समिति जो आती है ये आपकी 243 ZD में ये वर्णित है अनुच्छेद में, और महानगर योजना ये 243 ZE में, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। वार्ड वाली ये आपकी 243 S में, और राज्य योजना जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है, तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको इनकी जानकारी मिलेगी और मिनिमम फी में मैक्सिमम आउटपुट आपको पेड बैच से उपलब्ध कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।